दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे जनवरी के हमारे सामने म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल के आ चुके हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में अगर आप म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। जम के खरीदारी किए बहुत सारे म्यूचुअल फंड है टाटा स्टील के अंदर। अब टाटा स्टील जिसकी मर्जर की प्रक्रिया लगभग पूरी होने को आ रही है, जल्दी ये पूरा का पूरा मामला आप पटरी पे आता हुआ दिखाई देगा और ऐसे में टाटा स्टील की प्राइस कई गुना बढ़ सकती है। और क्योंकि इसके पीछे वजह इसका खर्च बिल्कुल कम हो जाएगा और काम करने की क्षमता बढ़ेगी और ऐसे में ये जो निर्णय है ये इसको बहुत ऊपर लेके जा सकता है। तो क्या टाटा स्टील में इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए? क्या है इस समय संभावना आगे की टाटा स्टील की? टाटा स्टील टाटा ग्रुप की सबसे पुरानी कंपनी है, ब्रिटिश काल से चली आ रही है कंपनी। इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट में भी काम करती है और चिंताजनक बात वही है कि इस समय ग्लोबल मार्केट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं जिसका असर यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिलता है। इंडिया के बाजार में तो काफ़ी ज़बरदस्त डिमांड है। जिस तरह से सरकार ने रेलवे कैपेक्स बढ़ाया उसका फायदा सीधा होगा, क्योंकि रेलवे के इंफ्रा प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा योगदान तो लोहे का ही है। इसके अलावा दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट के लिए भी सरकार बहुत सारा खर्च कर रही है। ऐसे में आने वाले समय टाटा स्टील को क्या फ़ायदा होगा जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज बीएसई सेंसेक्स 71,822 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 267 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.37% अपर क्लोजिंग दिया बाजार ने। लेकिन शुरुआत हुई थी लगभग 400-500 पॉइंट की गिरावट के साथ में। बड़ी गिरावट हुई और एक गिरावट 800 पॉइंट तक चली गई थी, लेकिन उसके बाद में काफ़ी अच्छा बाउंस बैक बाजार में देखा है, रिकवरी हुई और सभी स्टॉक ने बहुत ही शानदार तेजी बताई है। निफ्टी मेटल में तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी थी, 7,874 के स्तर पर 136 पॉइंट की तेजी थी, यानी 1.77% अपर क्लोजिंग दिया निफ्टी मेटल ने। और टाटा स्टील में तेजी उससे भी शानदार थी। देख सकते हो स्टॉक की शुरुआत हुई बिल्कुल फ्लैट 137 पर जो कल की क्लोजिंग थी, लेकिन इंट्राडे में 135 का लो भी बनाया। कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि बाजार में भी भारी गिरावट हुई थी। लेकिन जैसे ही बाजार रिकवर किया ये स्टॉक भी दौड़ने लगा और इसने 141 का हाई बनाया और बिल्कुल क्लोजिंग ऊपर के लेवल पर रही 141 पर, जहाँ पे 2.61% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देख सकते हो, इंट्राडे का लो 135 का, लेकिन हाई 141 का, जो ज़बरदस्त एक हाई बनाई इसने। और 52 वीक का लो 101 का, हाई 147 का, उस लेवल से भी 6 रुपये खाली स्टॉक नीचे है। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 3.71 के, लेकिन हाई 153 की है। और उस हिसाब से देखें तो सिर्फ 12 रुपये स्टॉक आपको नीचे देगा। इसकी जो लाइफ टाइम हाई से भी 12 रुपये नीचे स्टॉक है, कोई बड़ी इसमें गिरावट नहीं है। वॉल्यूम थोड़ा सा आज कम है, पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, 1 वीक पहले भी 5 करोड़ का वॉल्यूम था। 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी, कल भी 4 करोड़ का वॉल्यूम है, लेकिन डिलीवरी बेस काम तो 2 करोड़ का ही हुआ। लगभग एक जैसे वॉल्यूम में काम काज हो रहा है। आज 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 7 फरवरी को स्टॉक 144 के आसपास था, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। 8 फरवरी की बात करें 143 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.5% की गिरावट हुई। 9 फरवरी की बात करें स्टॉक 141 के आसपास है, जहाँ पे 1.6% की फिर से गिरावट हुई। और 12 फरवरी को स्टॉक 137 के आसपास है, जहाँ पे 2.8% की गिरावट हुई। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हुई थी, उस पर 13 फरवरी को ब्रेक लग गया। 137 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी और आज तेजी काफ़ी अच्छी है। अब यहाँ पे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ चुकी है जनवरी की। करीब 112 म्यूचुअल फंड ने नई खरीदारी की है, जबकि सिर्फ 43 म्यूचुअल फंड ने ही टाटा स्टील में बिकवाली की। इसका मतलब यह है कि जम के म्यूचुअल फंड्स ने खरीदारी की है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी खरीदारी को देख लेते हैं। तो सबसे पहले एसबीआई कॉन्ट्रा फंड रेगुलर पे आउट ने यहाँ पे 23,572 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश किया, यानी एसबीआई के भारी निवेश हुआ है। फिर इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्रेज फंड ने 12,848 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी एल्स टैक्स सेवर ने 13,086 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने 47,928 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एसबीआई ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड ने 26,629 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मीरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड ने 32,492 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड ने 9,798 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप ने 10,267 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर ने 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया ईटीएफ निफ्टी 50 ने 20,317 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 ईटीएफ ने 10,621 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। डीएसपी क्वांट फंड ने 1,320 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई ऑर्बिटेज फंड ने 4,350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है।
इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एस&पी बीएसई सेंसेक्स ने यहाँ पे 3,635 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। और एचडीएफसी बैलेंस एडवाइस फंड ने 73,348 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। निप्पॉन इंडिया की तरफ से भी 4,660 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है। इसके अलावा देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज़ ने 2,513 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी आर्बिट्रेज फंड ने भी 15,963 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एचडीएफसी इंडेक्स फंड ने 11,887 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा कोटक ब्लू चिप फंड ने 7,333 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। बंधन मल्टी कैप फंड ने 1,811 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि एसबीआई निफ्टी इंडेक्स फंड ने यहाँ पे 6,152 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवाइस फंड ने 53,483 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 6,386 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड ने भी 30,650 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। यानी आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बहुत भारी निवेश हुआ है यहाँ पे। इसके बाद में यहाँ पे देख सकते हो कि एचडीएफसी निफ्टी 50 ने करीब 380 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। नवीन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड ने 1,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा देख सकते हो कि यहाँ पे एचडीएफसी इंडेक्स फंड ने भी 6,352 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब उसके बाद में आप देख सकते हो कि कुछ ऐसे भी इन्वेस्ट हुए जिनकी अमाउंट काफ़ी कम है, उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन आप देखते हो ओवरऑल यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से बहुत भारी भरकम निवेश हुआ है। चाहे एसबीआई हो या फिर एचडीएफसी हो, आईसीआईसीआई बैंक हो, काफ़ी अच्छा निवेश है। इन्वेस्को की तरफ से भी काफ़ी शानदार निवेश हुआ है। तो ये सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि इस इंडेक्स के अंदर जिस तरह से बड़े बड़े बैंकों ने हिस्सा लिया है, वो ये इशारा करे। बंधन बैंक की तरफ से भी निवेश हुआ है। तो बैंकिंग शेयरों का ये फेवरेट स्टॉक बन चुका है। तो कुल मिला के ये काफ़ी शानदार खबर है। और ये जो जिस तरह से ये अब की बार म्यूचुअल फंड ने निवेश किया है, ये इशारा करे कि आने वाले समय इसमें एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पे मर्जर की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, लेकिन अब इस मर्जर के अंदर देखें तो टीआरएफ का जो है मर्जर नहीं होगा। इस मर्जर को कैंसिल कर दिया गया है। बाकी सब कंपनियों का मर्जर होगा, लेकिन टीआरएफ का मर्जर कैंसिल हो गया है। तो टाटा स्टील ने पहले टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट, फिर टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, उसके बाद टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ द इंडियन स्टील वायर एंड प्रोडक्ट लिमिटेड, टाटा स्टील माइनिंग और एसएनटी माइनिंग कंपनी, इन सब के मर्जर की घोषणा की थी। और बाद में देखें तो टाटा स्टील और टीआरएफ ने दोनों कंपनियां मर्जर में आगे नहीं बढ़ने की प्रक्रिया को कैंसिल करने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों के मर्जर का जो रेशियो है ये दोनों के लिए फायदेमंद ही था। इस वजह से इस प्रक्रिया को टाल दिया गया है। तो बाकी सभी कंपनियों का मर्जर आगे सफलतापूर्वक हो रहा है, लेकिन यहाँ पे टीआरएफ का मर्जर अब नहीं होगा। ये अलग ही अपनी एक सक्रिय रूप से काम करती हुई कंपनी दिखाई देगी। अब आप देखोगे टाटा स्टील माइनिंग का जो विलय है वो सितंबर 2023 से प्रभावी है, जबकि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट का विलय 15 नवंबर 2023 से हो चुका है। एसएनपी माइनिंग कंपनी का विलय का देखो कि दिसंबर 2023 से हो चुका है। टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया का विलय 15 जनवरी 2024 से हो गया है। और टाटा मेटालिक्स का जो विलय है वो 1 फरवरी 2024 से हो चुका है। तो बाकी सब कंपनियों का मर्जर हो चुका है, लेकिन एक कंपनी का मर्जर जो कैंसिल हो चुका है। लेकिन आप देख लो इससे आने वाले समय इसकी शेयर सुधरेगी और बिजनेस करने का जो तरीका है वो बदलेगा। मैनेजमेंट तेज़ी से अपने डिसीजन ले पाएगा। एक एक अलग अलग कंपनियों का डिसीजन एक साथ में होगा तो फ़ायदा होगा और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। यानी ये स्टॉक जो इस समय 100 के आसपास है, आप देख लो कि आने वाले 5 सालों में 500 आराम से हो सकता है या उससे ऊपर भी जा सकता है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट हो तो 137 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 134 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और हुई तो 129 तक जाने की संभावना है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 146 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार किया तो 150 तक स्टॉक जाएगा। इसके आगे तेजी बनी तो फिर 154 तक जा सकता है। यानी इसकी एक फ्रेश हाई बन सकती है ऑल टाइम। तो बिल्कुल आपको लॉन्ग टर्म का लेके टाटा स्टील में निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।